हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि जो भी मार्केट में ट्रेड करता है ना, उसको शुरू से लेके मतलब शुरू एक अगर ट्रेड पंच भी करना है मार्केट में, तो उसको शुरू से लेके आखिर तक क्या एनालिसिस करना पड़ता है, कौन सा डाटा रीड करना पड़ता है, कहाँ से रीड करना पड़ता है, वेबसाइट कौन सी है, वेबसाइट में जाके क्या देखना पड़ता है ना, डाटा कैसे रीड करते हैं हम जाके, है ना, उसका क्या हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उस डाटा को रीड करके क्या हम उसका आउटपुट निकाल सकते हैं, है ना। वो डाटा कौन कौन सी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है ना। और ये नॉर्मल नहीं है कि मैं बता दूं आपको मनी कंट्रोल देख लो, ये अलग है। जो लोगों को नहीं पता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये सब लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। देखो, अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे ना, सबसे पहले तो आप देखो चार्ट खोलोगे। जैसे आपको निफ्टी में, जैसे मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ अगर, तो मेरे को सबसे पहले जिसका भी मैं ऑप्शंस रीड कर रहा हूँ तो उस इंस्ट्रूमेंट का मुझे जाके स्पॉट चार्ट देखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है निफ्टी का, निफ्टी इंडेक्स का, निफ्टी 50 का चार्ट। ये फ्यूचर्स चार्ट नहीं है, ये स्पॉट चार्ट है। ठीक है, तो मैंने ये ओपन किया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसका सब कुछ जो है डिलीट कर दूंगा। यहाँ से सारी ड्राइंग्स जो है डिलीट कर दूंगा। अब मेरे को यहाँ से क्या देखना है, सबसे पहले मेरे को इसको टेक्निकली एनालिसिस करना है कि मुझे क्या व्यू बनाना है मार्केट को लेके। ठीक है, तो उसको लोग क्या करूँगा, मैंने जो सीखा है मार्केट में, मतलब जो मैंने टेक्निकल सीखा है वो मैं अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो उसको मैं कैसे अप्लाई करता हूँ, मैं पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मतलब ऐसे ही करता हूँ, वो मैं सेम रिकॉर्ड करके आपके पास डाल रहा हूँ, आपको देख लेना उसको। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ मार्केट में, जब भी मैं आता हूँ तो मैं एक वीकली चार्ट से व्यू लेता हूँ मार्केट का। ठीक है, वीकली चार्ट से व्यू लेता हूँ मार्केट का। वो कैसे लेता हूँ, मैं सबसे पहले मार्केट में ट्रेंड देखता हूँ। सबसे पहले मार्केट में ट्रेंड देखता हूँ। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ट्रेंड देखता हूँ। ट्रेंड कैसे देखना है वो बता देता हूँ। देखो, अगर आप मार्केट में सबसे पहले आओगे, वीकली टाइम फ्रेम पे आओगे, तो आपको ट्रेंड देखना है। ट्रेंड का क्या सबसे बेसिक लॉजिक क्या होता है कि हायर हाइज होने चाहिए, हायर हाई और लोअर हाई। ये एक अप ट्रेंड का सबसे पहला बेसिक रूल होता है। सेम वाइस वर्सा हम एक डाउन ट्रेंड के लिए देखेंगे। डाउन ट्रेंड के लिए कौन सा सबसे पहला जो है बेसिक रूल होता है, वो होता है हमारे लिए लोअर लो एंड लोअर हाइस। ये हमारा फर्स्ट रूल होता है एक डाउन ट्रेंड के लिए, ये हमारा फर्स्ट रूल होता है एक अप ट्रेंड के लिए। तो हमें इसमें क्या दिख रहा है, देखो अब मार्केट ने क्या किया है यहाँ पे, ये मार्केट का एक लो है, ये भी मार्केट का एक लो है, ये भी मार्केट का एक लो है, एंड ये भी मार्केट का एक लो है। तो हमें एक बर्ड आई व्यू से, बर्ड आई व्यू का मतलब ये होता है एक ऊपर से 30,000 फीट से हमें क्या दिख रहा है मार्केट में। 30,000 फीट से देखने का मतलब ये होता है मार्केट में, अगर आप एक बर्ड आई व्यू ले रहे हो मार्केट में, तो आपको एक बॉर्डर व्यू मिल जाता है मार्केट का। बॉर्डर व्यू से क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बॉर्डर व्यू से ये फ़ायदे होते हैं कि मार्केट में आपका जो व्यू बनाना है ना, वो बहुत ईजी हो जाता है। आपको ये इंट्राडे में देखना नहीं पड़ता मैं क्या करूँ, बाइंग करूँ सेलिंग करूँ, बाइंग करूँ सेलिंग करूँ। आपका एक व्यू जो है मार्केट में लेके कि आज क्या किस साइड का ट्रेड हम ले सकते हैं। वैसे मैं तो इंट्राडे करता नहीं, तो मैं स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि किस ट्रेड में हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए। जैसे अगर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने एक हायर हायर लोस का वो बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है। एंड यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो मार्केट में लोज भी है, जो मार्केट में हाइज है वो हायर हाइज भी है, हायर हाई। तो हायर हाई और हायर लोज मैंने किस में बताया था आपको, एक अप ट्रेंड में। तो सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, अप ट्रेंड में पता चल गया। तो जब भी मेरे को एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्तों के लिए, एक हफ्ते के लिए, 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए अगर मेरे को कोई ट्रेड लेना है, ठीक है, तो अगर वो ट्रेड मेरे को बुलिश ट्रेड मिलेगा तो मैं ज़्यादा उसको प्रीफर करूँगा बल्कि शॉर्ट ट्रेड की वजह। क्यों, क्योंकि एक बेस स्ट्रक्चर जो है वो एक अप ट्रेंड है, बेस ट्रेंड जो है वो एक अप ट्रेंड है। ठीक है, तो मुझे चल गया पता कि एक अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड चल रहा है, तो हमें एक बुलिश ट्रेड प्रीफर करना है। बट कब तक, सबसे वही सवाल होता है कि रिवर्सल्स कब होंगे। अब देखो, रिवर्सल्स के कुछ कैंडल्स भी होते हैं, रिवर्सल्स के पैटर्न भी होते हैं कुछ। अगर रिवर्सल्स की मैं कैंडल्स की बात करूं तो अम्ब्रेला लाइंस बोलते हैं जिनको हम, उसमें आपका हैमर आता है, आपका हैंगिंग मैन आता है, ठीक है, बियरिश इंगल्फिंग आता है। तो ये सारी चीज़ें आपके कैंडल स्टिक में आती है। पैटर्न्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे डबल टॉप का पैटर्न होता है, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न होता है, और भी कई पैटर्न होते हैं। तो हमें पता चल गया कि एक मार्केट एक अप ट्रेंड में है।
ठीक है। और मार्केट को रिवर्सल अगर करना है तो देखो, अगर हमें पता चल गया मार्केट एक अप ट्रेंड में है, उसके बाद हमें क्या करना है, मार्केट में देखना है कि मार्केट में कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं। इफ़ मार्केट इज मेकिंग एनी पैटर्न्स, कैंडल स्टिक। थर्ड मार्केट में हमें देखना है मार्केट बिहेवियर। फोर्थ हमें देखना है मार्केट में फुट स्टेप्स ऑफ बिग प्लेयर्स। ठीक है, फुट स्टेप और बिग प्लेयर्स मतलब बड़े लोग कहाँ अपना पैसा डाल रहे हैं, कहाँ वो डालने की सोच रहे हैं, सेक्टर रोटेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो उन चीज़ों के बारे में हमें लास्ट पॉइंट में देखना है। तो पहले हम क्या देखेंगे, पैटर्न देखेंगे। पैटर्न में हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट एक हायर हाई के स्ट्रक्चर में है, ठीक है, और हायर लोज के स्ट्रक्चर में है। अब मार्केट ने ऊपर जाके क्या किया, मार्केट ने यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऊपर गया मार्केट, एक रिट्रेसमेंट दिया, इस हाई को ब्रीच किया, अपने हाई को ब्रीच किया मार्केट ने, एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। बट उसको क्या किया मार्केट ने, एक फेक ब्रेकआउट दे के नीचे की तरफ आ गया मार्केट। अगर आप यहाँ से देखोगे, अगर डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके जाऊँ तो मार्केट ने यहाँ से फेक ब्रेकआउट दे के रिट्रेसमेंट करके एंड वापस नीचे की तरफ आ गया। उसको पैटर्न बोलते हैं, हम इसको डबल टॉप का पैटर्न बोलते हैं कि इसने डबल टॉप बनाया है। ठीक है, तो ये इजीली हमें दिख रहा है कि मार्केट एक टॉप ये बनाया मार्केट ने और दूसरा टॉप मार्केट ने ये बनाया। तो ये देखो नीचे आया मार्केट यहाँ से। कोई जो अगर इसको देखना चाहता है तो एक एज एन हेड एंड शोल्डर भी देख सकता है कि मार्केट का ये एक हेड है, ये मार्केट का लेफ्ट शोल्डर है एंड ये मार्केट का राइट शोल्डर है। तो इसको ऐसे भी देख सकता है। दोनों तरीके से देखोगे तो आपको यहाँ पे बेरिश पैटर्न ही दिखाई देगा। बट बेरिश पैटर्न का कंफर्मेशन कब होगा, बेरिश पैटर्न का कंफर्मेशन होगा इस पैटर्न को मार्केट ने तोड़ा, नेकलाइन को जिसको हम बोलते हैं, एंड इसको वापस जाके रिटेस्ट अगर करेगा एंड देन यहाँ से रिजेक्शंस फेस करके नीचे की तरफ अगर आएगा तो हमारा एक बेरिश पैटर्न का कंफर्मेशन होगा, जो कि हमें इस पॉइंट तक लीड करेगा। वो अगर वो भी मतलब तोड़ता है, ये वाला पैटर्न भी, मतलब ये वाला जो सपोर्ट लेवल है ये भी तोड़ता है, तो हमें इस पैटर्न इस लेवल तक वो है लीड करेगा जो। ठीक है, तो पहले हमने पता कर लिया कि मार्केट में कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, हाँ जी बन रहा है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है, या फिर हम इसको डबल टॉप, जिसको देखना है डबल टॉप भी बोल सकता है वो इसको। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स। कैंडल स्टिक पैटर्न में हमें क्या देखना है कि कैंडल ऐसी कौन सी बन रही है जो एक बेयरिश कैंडल हो सकती है, बुलिश कैंडल हो सकती है रिसेंट टाइम्स में। रिसेंट टाइम्स में मतलब इन एरियाज़ में, ओनली इन एरियाज़ में। ठीक है, तो इन एरियाज़ में आप क्या देखोगे कि मार्केट ने एक अच्छी रैली दी, रैली देने के बाद मार्केट क्या हो गया, कन्फ्यूज़ कैसे हो गया। देखो, जब भी मार्केट एक ब्रेकआउट देता है और उसको फेल करता है ना, तो मार्केट के पास एक बहुत अच्छा चांस होता है मार्केट को साइडवेज होने के लिए। तो वो ऑप्शन सेलर्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट दिया है तो जो उसके पास पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो साइडवेज होने की बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वैसे ही देखो मार्केट ने यहाँ पे भी किया, एक फेक ब्रेकडाउन देके मार्केट लगभग 1 2 3 4 5 5 to 6 वीक्स मार्केट साइडवेज रहा, मतलब लगभग 1 से 1.5 महीना मार्केट साइडवेज रहा। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया है कि इस लो को ब्रीच किया है, तो हम सेल करना है, नहीं करना सेल, इसको रिटेस्ट करने दो। रिटेस्ट करने के बाद इसको सस्टेन करने दो। रिटेस्ट करने के बाद क्या होता है ना, कोई मार्केट, अगर मार्केट कोई ये लेवल तोड़ रहा है, अगर ये सपोर्ट लेवल मार्केट ने तोड़ा, तो अगर रिटेस्ट करने जा रहा है तो वो क्या होगा, ऐसा ही एक बार जो फेक ब्रेकआउट हुआ था वैसा ही एक बार क्या करेगा, फेक लोगों को एंट्री दिलवाएगा। यहाँ पे फेक लोगों को एंट्री कैसे दिलवाएगा, मतलब जो बिगनर्स हैं या फिर जो जिनको ट्रेडिंग का कुछ पता नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, उनको ये चीज़ें उनको भी दिख रही है। देखो, जो हेड एंड शोल्डर है और ये सब जो एम पैटर्न है ये उनको भी दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, जैसे इसने यहाँ पे किया था, क्योंकि देखो यहाँ पे सबने बाई करने की कोशिश करी थी। अब ये कितना ऑब्वियस बाई है, ये जो बाई है यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाई जो है, कितना ऑब्वियस है, ये किसी को दिख नहीं रहा होगा कि, आपको क्या लगता है किसी को पता नहीं चला होगा कि ये ब्रेकआउट हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, सबको पता चला होगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इनको ट्रैप कर लिया सारे बायर्स को। तो अब ये क्या कर सकता है, जो ऑब्वियस सेलिंग है, देखो ये जो नेकलाइन ब्रेक हुई है तो लोगों ने यहाँ सेल करा होगा, बड़ी बड़ी पोजीशन बनाई होंगी अपने यहाँ पे, तो उनको क्या करेगा, जैसे ये हम एज ए सपोर्ट लेके चलते हैं, यहाँ से ब्रेक हुआ एंड अब क्या करेंगे, लोगों ने यहाँ पे बेरिश पोजीशन बना ली, अब वो रिटेस्ट करने जाएगा यहाँ पे, तो लोग यहाँ पे और अपनी पोजीशन ऐड कर लेंगे। फिर वो क्या कर सकता है, वो यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है और यहाँ पे जाके सस्टेन कर सकता है। सस्टेन करने के बाद
वो पहले इन लोगों को आउट करेगा एंड जिसने यहाँ एंट्री बनाई थी रिटेस्ट के ऊपर उन लोगों को आउट करेगा, क्योंकि वो भी यही देख रहे होंगे कि मार्केट अब ऊपर चला गया तो अपने स्टॉप लॉस हंट कर लेंगे। उसके बाद मार्केट जो है अपना ट्रेंड एक डिसाइड करेगा कि मार्केट को वापस नीचे की तरफ आना है या फिर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया, मैंने मार्केट को रीड करा हमने कि मार्केट क्या क्या कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी, ये हमारा व्यू है मार्केट में। तो अगले 1 से 2 हफ्ते, जैसे आप एक वीकली चार्ट देख रहे हो, तो अगर वीकली चार्ट पे ट्रेड करना चाहते हो तो हम 2 से 3 हफ्ते तक यही चार्ट फॉलो करेंगे। फिर ऐसे नहीं कि मैं चार्ट देख रहा हूँ वीकली का, मैं जाकर ट्रेड कर रहा हूँ 5 मिनट में, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो चार्ट आप देख रहे हो, अगर आप डेली का देख रहे हो, अगर 2 आवर्ली का देख रहे हो, तो आप उन्हीं टाइम फ्रेम में सिर्फ ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेली का चार्ट देख रहे हो तो आप कुछ दिनों के लिए ट्रेड ले सकते हो। अगर आप वीकली का चार्ट देख रहे हो तो आप कुछ वीक्स के लिए ट्रेड ले सकते हो। अगर आप घंटों का चार्ट देख रहे हो, कुछ आवर्स का चार्ट देख रहे हो, तो आप उन कुछ आवर्स के लिए ही ट्रेड ले सकते हो। अगर आप कुछ मिनट का चार्ट देख रहे हो, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, तो आप सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए ट्रेड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेड लिया 5 मिनट में आप होल्ड कर रहे हो उसको 10 दिन के लिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जिस टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस कर रहे हो एंड उस टाइम फ्रेम पे अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको ट्रेड होल्ड भी उतने दिन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता अगर आपने डेली पे ट्रेड लिया, आप चार्ट देख रहे हो 5 मिनट का कि मुझे टारगेट क्यों नहीं मिल रहा, नो, दिस इज़ द रॉन्ग वे टू सी द मार्केट। ठीक है, तो हमने ये पता कर लिया कि मार्केट में ट्रैप्स कैसे फॉर्म होते हैं, उस ट्रैप्स को हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, ये रीड कर लिया हमने मार्केट में। अब हमने क्या किया कि मार्केट का बिहेवियर भी रीड कर लिया और मार्केट में कैंडल स्टिक पैटर्न जो बन रहा है तो हम उसको कैसे रीड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और एक बियरिश मारूबोजू कैंडल बन गई। अगर इसको कोई एंगल्फिंग बोलना चाहेगा तो वो होगा नहीं करेक्ट, क्योंकि इसका हाई जो है वो ऊपर है ग्रीन कैंडल का, तो इसको हम बोलेंगे बियरिश मारूबोजू कैंडल। जो ये वाली कैंडल है इसको हम बोलेंगे बियरिश मारूबोजू कैंडल। एंड क्या हुआ, बियरिश मारूबोजू कैंडल क्या होती है, एक बियरिश कैंडल होती है। बियरिश कैंडल का जो लो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ का लो टूटा एंड मार्केट ने बियरिश एक मूव भी दिया। तो अगर जिसको बियरिश कैंडल भी पता होती कि मारूस बोजू कैंडल क्या होती है, तो अगर वो उसको लो ब्रीच होने में भी अगर ट्रेड लेता तो भी उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। दूसरा क्या किया मार्केट में देखो यहाँ पे एक वीकली टाइम फ्रेम पे डोजी क्रिएट करी। वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक डोजी क्रिएट करी। डोजी क्रिएट करने के बाद हम, डोजी का मतलब क्या होता है, कन्फ्यूज़न। हमेशा डोजी को डिनोट करो आप कन्फ्यूज़न से। तो फिर मार्केट ने क्या किया, कन्फ्यूज़न ही क्रिएट किया। देखो डोजी बनी, मार्केट में 3 हफ्ते कन्फ्यूज़न क्रिएट रहा, फिर लो ब्रीच हुए, मार्केट नीचे की तरफ आया। ठीक है, नीचे की तरफ आने के बाद मार्केट ने नीचे की तरफ एक टेल छोड़ दी। टेल छोड़ने का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सपोर्ट लेवल है मार्केट के लिए। यहाँ पे आके इसका मतलब यहाँ से बाइंग आई है, देखो मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। ट्रेंड चेंज हम कब मानेंगे, जब ये नेक लाइन जो है इसके ऊपर मार्केट जाएगा एंड सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा ऑल टाइम हाई के आसपास, उसको मानेंगे हम ट्रेंड चेंज। ट्रेंड अभी जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो हमारा बेरिश हो चुका है। अगर वो इसको रिटेस्ट करने के बाद नीचे की तरफ आएगा तो हम ट्रेड पंच कर सकते हैं। अगर रिटेस्ट करके वो नहीं आता है देन हम जो है दूसरी तरफ जा सकते हैं। अब चौथा पॉइंट जो हमने देखा था, अब जो चौथा पॉइंट हमने देखा था कि हमें ट्रैक करना है किसको, स्मार्ट मनी को। स्मार्ट मनी को हमें ट्रैक करना है, वो कैसे करना है वो बता देता हूँ मैं आपको। देखो कुछ वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल माई एफ.एन.ओ करके ये वेबसाइट है, तो इस पर हमें क्या क्या देखना है वो मैं आपको डिसाइड करता हूँ। ये सब वेबसाइट कोई बताता नहीं है, मैं ओपनली बता रहा हूँ, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इसको यूज़ करना है वो उतना ही डिफ़िकल्ट है, तो इसको यूज़ करना मैं आपको बता दूँ। देखो वेबसाइट कोई भी बता देगा, बट उसमें रीडिंग कैसे करना है, डाटा रीड कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अब इसमें आपको ओपन करते ही ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे कुछ ऑप्शंस, वॉल स्कैन्स, हीट मैप, एडवांस डिक्लाइन सेक्टर्स, एफआईआई, टर्नओवर, बबल्स, अलर्ट्स। आपको सबसे पहले किस पे देखना है, स्कैन्स पे जाना है आपको। यहाँ पे स्कैन्स पे जाना है। स्कैन्स पे जाने के बाद देखो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। स्कैन्स पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे आपको कई चीज़ें आपको दिखा रहा है ये कि प्राइस, अगर आप यहाँ पे देखोगे प्राइस अप, प्राइस डाउन, ओआई अप, ओआई डाउन, रोल ओवर्स एंड डिलीवरी, आईवी अप, आईवी डाउन, डिलीवरी हैवी, वॉल्यूम अप, एक्टिव फ्यूचर्स। तो इसका क्या मतलब होता है, क्या है, हमें इसमें क्या क्या देखना है वो इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ओआई अप है, ओआई अप का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है जिसमें, तो वो स्टॉक्स हैं यहाँ पे। ओआई डाउन है, रोल ओवर्स हैं, रोल ओवर्स का मतलब क्या होता है ना, वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ मैं आपको
कई लोगों को ये बात भी नहीं पता होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस कैश में जो भी जहाँ पे भी ट्रेड कर रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये लोगों को पता नहीं होती है। जनरली क्या होता है, अगर हमें वो कॉन्सेप्ट समझना है, देखो, तो उसको समझने के लिए हमें एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले प्राइस को, एंड सेकंड ओपन इंटरेस्ट को, ओआई को। तो जब क्या होता है कि जब प्राइस इंक्रीज होता है एंड ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज होता है, तो इसको हम कहते हैं इस सिचुएशन को हम कहते हैं लॉन्ग बिल्डअप। ठीक है, जब प्राइस भी इंक्रीज होता है और ओआई भी इंक्रीज होता है, उस सिचुएशन को हम कहते हैं लॉन्ग बिल्डअप। एंड जब प्राइस भी डिक्रीज होता है एंड ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट बिल्डअप। एंड जब प्राइस डिक्रीज होता है एंड ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज होता है, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, एंड सिमिलरली जब प्राइस इंक्रीज होता है एंड ओपन इंटरेस्ट नीचे जाता है, उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, इजी समझ आया। ठीक है, तो इस सिचुएशन को याद रखना, जब प्राइस ऊपर जाता है एंड ओआई भी ऊपर जाता है उसको कहते हैं हम लॉन्ग बिल्डअप, जब प्राइस नीचे जाता है एंड ओआई ऊपर जाता है उसको कहते हैं हम शॉर्ट बिल्डअप, एंड जब प्राइस नीचे आता है एंड ओआई भी नीचे आता है उसको हम कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब लॉन्ग पोजीशन जो जिन्होंने बाय किया है वो अपनी पोजीशन से कट रहे हैं, मतलब वो अपनी पोजीशन को काट रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं पोजीशंस को। एंड जब प्राइस ऊपर जाता है एंड ओआई नीचे आता है, इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या होता है, जिन लोगों ने पहले शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रही थी वो अब बाय कर रहे हैं। बाय करने का मतलब क्या है कि वो अब अपनी पोजीशंस को काट रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं पोजीशंस को, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ समझ में आई। अब हम चलते हैं वापस से उस वेबसाइट पे। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन को क्या देखना है, यहाँ पे सबसे पहले अपन को देखना है रोल ओवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को पता ही नहीं है रोल ओवर्स, पहली बात तो होता क्या है। ठीक है, तो अगर आपको भी नहीं पता, आपको अब पता चल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। देखो यार, अगर लॉन्ग टर्म में करता रहूँगा और डाल रहा हूँ, अगर मैं 2-3 महीने 4 महीने तक भी करता रहूँगा, तो अगर लोग देखेंगे नहीं इसको तो मैं बंद कर दूँगा। देखो कोई फ़ायदा तो है नहीं करने का। 30-30 मिनट 40-40 मिनट की वीडियो डालता हूँ मैं, और उसमें दुनिया भर की नॉलेज जो मैंने सीखा है इतने सालों में वो डालता हूँ, और लोग देखते हैं नहीं। लोगों को क्यों, क्या क्या चाहिए, टिप चाहिए लोगों को, फटाफट बताओ, कॉल बाय करूँ, पुट बाय करूँ। अभी मैंने देखा, मेरे को किसी ने वो भेजा था मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज, कहते हैं कि भैया आप ये क्यों कहते हो कि ये हार्ड है, हार्ड है। तो भाई क्या बोलूँ मैं, झूठ बोलूँ कि सरल है, आ जाओ सब आ जाओ, झूठ बोल के लाऊं सबको कि आ जाओ ये तो बहुत इजी है, अपना पैसा लेके आओ, ये डबल करो यहाँ पे, ऐसे बोलूं। ये लोग ये चीज़ वही लोग बोलते हैं कि ऐसे क्यों बोलो भी हार्ड है, जिनको मेहनत नहीं करनी होती। क्योंकि हार्ड में बोलूँगा तो लोग सोचेंगे यार हार्ड है, कौन करेगा, छोड़ो। तो आप क्या करो भाई, आप किसी पटवारी के यहाँ पे जाके जॉब करो। आप क्या करो, किसी लाला की दुकान पे बैठो जाके, आपके बस की नहीं है। अगर आपका माइंडसेट ही क्लियर नहीं है कि भाई मेरे को करना है, जिसका माइंडसेट क्लियर होता है उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये हार्ड चीज़ है, इजी चीज़ है, क्या चीज़ है, करना है तो करना है। अगर अगर या तो घुसो ही मत किसी चीज़ में, किसी चीज़ को ट्राई मत करो। या तो अगर ट्राई कर रहे हो तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए, बैकअप वैकअप कुछ नहीं होता। अगर कर रहे हो किसी चीज़ को ट्राई, तो घुस जाओ उसके अंदर, बस करके निकलना है वहाँ से वापस। तो ये ऐसे तो लोग मेरे को फॉलो ही ना करें तो ही अच्छा है, जिनका माइंडसेट ही क्लियर नहीं है। मेरे को माइंडसेट वाले लोग अच्छे लगते हैं मेरे अराउंड, ऐसे जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है, आपको ये लगता है कि आसान है, हाँ मैं कुछ ऐसा बता दूंगा, आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा बता दूंगा आपको कि जिससे फटाफट पैसा बनेगा, छोड़ दो, अनसब्सक्राइब कर दो, चले जाओ भैया आप अपने घर पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोल ओवर्स की। रोल ओवर्स का मतलब क्या होता है, रोल ओवर्स का मतलब ये होता है कि देखो स्टॉक्स में, स्टॉक ऑप्शंस में, या फिर फ्यूचर्स में, या फिर इंडेक्स ऑप्शंस में, इनमें क्या होता है ना, जो भी एफ एंड ओ होता है, एफ एंड ओ सेगमेंट होता है, उसकी एक एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी का मतलब कि जो भी उनमें कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हर महीने स्टॉक के ऑप्शंस एंड हर वीक इंडाइसेस के ऑप्शंस
एक्सपायर होते, सेम गोज़ विथ फ्यूचर। जो फ्यूचर होता है वो मैक्सिमम 3 मंथ्स का होता है, मतलब आप जैसे अगर अभी नवंबर चल रहा है तो आप मैक्सिमम जनवरी तक के फ्यूचर्स बाय कर सकते हो। ओनली 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट से अवेलेबल होता है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का। तो क्या होता है ना कि जैसे आपने नवंबर में किसी निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाई है, निफ्टी में आपने लॉन्ग किया है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको ये लगता है कि नवंबर में निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा, आपने इसलिए लॉन्ग पोजीशन बनाई निफ्टी में, ऑब्वियस ही बात है। अब क्या हो गया, एक्सपायरी आ गई, 30 नवंबर आ गया। अब क्या हुआ, एक्सपायरी आ गई एंड 30 नवंबर आ गया। आपका भाई निफ्टी या तो वहीं रुक जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा। मान के चलो कि आपने कुछ एनालिसिस किया, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप क्या करोगे कि निफ्टी की पोजीशन को रोल ओवर कर दोगे। रोल ओवर का मतलब कि आप इस महीने की काट की नवंबर को एग्जिट करके दिसंबर वाली जो फ्यूचर है उसको बाय कर लोगे। ठीक है, तो आपने अपनी पोजीशन रोल ओवर कर दी। ठीक है, अब इसका मतलब लोगों को लगता है कि भैया रोल ओवर करना पोजीशन को। अब लोगों ने क्या कर दिया इसको कि जब भी वो क्या होते हैं ना, प्रॉफिट में होते हैं, जैसे उन्होंने निफ्टी का नवंबर का फ्यूचर बाय किया, तो अगर वो नवंबर में प्रॉफिट में आ गए तो वो निकल जाएंगे उस पोजीशन से। और जैसे ही वो लॉस में आ गए तो लॉस वॉस तो डिफाइंड होता ही नहीं उनका, उनको पता ही नहीं रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, वो ऐसे रैंडम ट्रेड्स कर रहे हैं, तो अपनी पोजीशन को क्या कर देंगे, रोल ओवर कर देंगे नेक्स्ट मंथ पे। अरे भैया ऐसे नहीं होता है। रोल ओवर क्यों निकाले गए थे आप वो तो समझो। लॉस हो रहा है तो आप रोल ओवर कर रहे हो, इसका मतलब आप लॉस को रोल ओवर कर रहे हो, आप अपनी पोजीशन को रोल ओवर नहीं कर रहे हो। यू आर रोलिंग ओवर योर लॉसेज। ठीक है, विच इज़ वेरी बैड, वो आपको नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। रोल ओवर का सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, किस तरीके से रीड करते हैं रोल ओवर्स को हम, उसकी बात करता हूँ मैं। अब रोल ओवर में आप देखो कि मिड कैप निफ्टी का जो है, वो मिड कैप निफ्टी है, उसका रोल ओवर जो है 58% हुआ है। इसका मतलब जो मिड निफ्टी की पोजीशंस है, मिड निफ्टी में जो भी पोजीशंस क्रिएट करी गई थी, वो 58% लोग जिन्होंने नवंबर में या फिर अक्टूबर में ट्रेड किया था, उन्होंने अपनी पोजीशंस नवंबर में रोल ओवर कर दिए। इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, इससे हम क्या इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि फर्स्ट थिंग कि जो जिन्होंने भी निफ्टी लिया था, जिन्होंने भी मिड निफ्टी लिया था अक्टूबर में, बड़े प्लेयर, यहाँ पे जो पोजीशन दिखती है आपको सिर्फ बड़े प्लेयर्स की दिख रही है, या आपने जो एक दो लॉट लिए थे उसकी पोजीशन नहीं दिखती है यहाँ पे। ठीक है, तो बड़े लोग जो पोजीशन बनाते हैं वो पोजीशन यहाँ पे दिखाई देती है अपन को। तो हमें पता क्या चलता है पहले कि मिड निफ्टी में अक्टूबर में जो पोजीशन थी उनको रोल ओवर करके नवंबर में कर दिया गया है। तो फर्स्ट थिंग इससे इंटरप्रेटेड होती है कि मिड कैप निफ्टी जो है उसमें जो बड़े लोगों का व्यू है वो मार्केट में क्या है, बुलिश है, कि मिड कैप निफ्टी ऊपर जा सकता है आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर। पहला आपका इंटरप्रेटेड ये कर दिया, सिंपल भाषा में आपको मैंने ये बता दिया। दूसरा क्या है कि उन्होंने जो पोजीशन बनाई थी वो शायद हेज पोजीशन हो सकती है, तो उन्होंने अगर अपनी मेजर बेस पोजीशन को अगर रोल ओवर किया होगा तो उन्होंने अपनी इस वाली पोजीशन को भी रोल ओवर कर दिया, क्योंकि हेज पोजीशन उनकी थी। तो सिंपल रीज़न हो सकता है हेज, कि उन्होंने हेज पोजीशन अपनी रोल ओवर करी हो। पहला रीज़न था अपना कि वो उनका व्यू जो मार्केट में लेके क्या है, मार्केट में वो बुलिश है कि बियरिश है। बट अगर आपको ये फर्स्ट फैक्टर पता करना है तो सिर्फ यही फैक्टर नहीं होता कि मिड निफ्टी में अगर आपने, इन्होंने देखा कि 58% रोल ओवर्स हुए हैं, पहली बात तो 58% कोई खास रोल ओवर नंबर होता नहीं है। ठीक है, अगर 80% के ऊपर रोल ओवर्स हैं या फिर 70 to 80% के ऊपर ही रोल ओवर्स हैं तभी उनको अच्छा माना जाता है। एंड दूसरी चीज़, अगर आपको फर्स्ट वाला पॉइंट इंटरप्रेट करना है कि मार्केट मिड निफ्टी ऊपर जा सकता है, मिड कैप निफ्टी, तो क्या है फिर आपको उसकी ओआई में भी लॉन्ग पोजीशन देखनी पड़ेगी। एंड आपको देखना पड़ेगा कि मिड कैप में भी कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, उनमें किस में लॉन्ग पोजीशन और डिलीवरी बनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिड कैप निफ्टी में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनका मिड कैप निफ्टी पे जो है वेटेज है। जैसे कि पीएफसी हो गया, उसका लगभग 3.5% का जो है वेटेज है। इंडियन होटल्स हो गया, आरईसीएल हो गया, एयूएस स्मॉल फाइनेंस कोफोर्ज वगैरह हो गया, आईडीएफसी हो गया, ल्यूपिन वगैरह, ये सब इनका जो है वेटेज है मिड कैप निफ्टी में। तो आप उन स्टॉक्स को ट्रैक करो एंड उनकी ओआई चेक करो, उनका प्राइजेस चेक करो, प्राइस मूवमेंट चेक करो, मार्केट बिहेवियर चेक करो, स्ट्रक्चर चेक करो। तो अगर वो भी आपको पॉजिटिव दिख रहा है तब आप ये फर्स्ट पॉइंट जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हो कि हाँ नेक्स्ट मंथ में वो, जैसे अगर जो टॉप 5 जो वेटेज वाले हैं, फॉर टॉप 5 वेटेज वाले कौन से, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फेडरल बैंक है, आरईसीएल बैंक है, सॉरी आरईसीएल है, एंड इंडियन होटल्स है, एंड पावर फाइनेंस है। पावर फाइनेंस कौन है, पीएफसी जिसको बोलते हैं। तो उनका 3-3%, 3.5% का वेटेज है उसमें मिड कैप में। तो अगर वो टॉप 5 स्टॉक्स जो है उनका ओआई भी इंक्रीज़ हुआ है, उनका प्राइस भी इंक्रीज हुआ है, जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया था,
तो हम क्या करेंगे, हम भी इसमें एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, कन्फ्लुएंस मिल गया, आपको कन्फर्मेशंस मिल गए आपको कि हाँ कि ऐसे हो सकता है। तो ऐसे सिर्फ ये रोल ओवर की पोजीशन देख के आपको पोजीशन नहीं बनानी है, आपको उनके स्टॉक्स भी एनालाइज करने हैं कि किस चीज़ में। मिड कैप क्या है, एक इंडाइसेस है। जो मिड कैप निफ्टी है वो क्या है, एक इंडाइसेस है। इंडाइसेस का मतलब क्या होता है कि वो किसी चीज़ से मिल के बना हुआ है। तो मिड कैप अकेले में थोड़ी वो हुआ होगा, अगर उनके स्टॉक्स में रोल ओवर्स हुए होंगे, उनका ओआई इंक्रीज हुआ होगा, तभी इसमें होता है। मिड कैप के स्टॉक्स में मतलब रोल ओवर्स हुए होंगे या फिर ओआई इंक्रीज हुई होगी, तभी इसमें इंक्रीज हो सकता है, नहीं तो इतना पॉसिबिलिटी नहीं है ये, क्योंकि ये कोई इतना खास नहीं अभी लॉन्च हुआ था मिड कैप में कि उन्होंने इसमें रोल ओवर्स करने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, या तो हैजिंग के लिए होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो दूसरा पॉइंट ये हो सकता है। अब तीसरा आप यहाँ पे आपको देखना है जो वो इसमें होता है ओ आई अप। यहाँ पे देखना है आपको ओ आई अप। ओ आई अप का मैंने जैसे आपको बताया कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है जिसका। तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि बड़े लोगों ने अपनी पोजीशन उसमें इंक्रीज करी है। ठीक है, अपनी पोजीशन जो है इंक्रीज करी है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो इंक्रीज करे हैं, बढ़ाए हैं उनके नंबर्स। तो फॉर एग्जांपल एसबीआई कार्ड का 40% जो है इंक्रीज हुआ है ओआई। तो हमें जाके क्या देखना है, जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, प्राइस इंक्रीज हो रहा है और ओआई भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, लॉन्ग बिल्डअप्स हुए हैं। तो आप अगले महीने के लिए या फिर फॉर दिस मंथ ऑल्सो यू कैन गो लॉन्ग इन दीज स्टॉक्स। आप इनको जाके एनालिसिस करोगे इनका। अब मैं यार एनालिसिस करके भी नहीं दिखा सकता क्योंकि 30 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है ये। तो वहाँ पे आपको जाके एनालिसिस करना है जिनका ओआई ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है, एंड वहाँ पे देखना है कि प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं विद वॉल्यूम्स। वहाँ पे देखना है आपके स्पॉट के चार्ट पे आपको। तो अगर वो भी हो रहा है तो इनमें से सब में नहीं होगा वो। इसमें क्या होगा कि कोई कोई पोजीशन जो है डिलीवरी की पोजीशन होगी इसमें, कोई कोई इंट्राडे में ट्रेड करके इनका ओआई बढ़ गया होगा, तो वो इसमें दिखा रहा होगा यहाँ पे। तीसरा जो पॉइंट होता है हमारा वो होता है आपका डिलीवरी का। डिलीवरी का मतलब क्या होता है, जो लोग ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, ज़्यादा रिस्क कब लेते हैं हम, जब हम पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड करते हैं। तो अगर जो बंदे ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, तो हमें देखना है डिलीवरी परसेंटेज किसका ज़्यादा है, डिलीवरी किसकी गई है ज़्यादा। इसका मतलब कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो इन पोजिशंस को होल्ड करके गए हैं एंड वो आने वाले टाइम के लिए इन पोजिशंस पे बुलिश हैं। ठीक है, जब तक इसमें प्राइस डाउन नहीं जाने लग जाता, जब तक इसमें ओआई डिक्रीज नहीं होने लग जाता, जब तक इनमें आपको जाके क्या देखना है, इनके प्राइजेस चेक करने हैं कि उनके प्राइजेस भी इंक्रीज हुए हैं कि नहीं, वॉल्यूम्स चेक करने हैं उनके वॉल्यूम इंक्रीज हुए हैं कि नहीं, प्राइस स्ट्रक्चर चेक करना है ना, उनका कोई पैटर्न बन रहा है कि बुलिश की नहीं। तो उस हिसाब से हम उनमें भी जाके ट्रेड्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पेज पे हम यही देखेंगे। अब दूसरे पेज पे मैं आपको लेके चलता हूँ, उसमें आता है ये सेक्टर्स। देखो इसमें यहाँ पे सेक्टर्स लिखे हुए हैं, देखो कई सारे सेक्टर्स लिखे हुए हैं। तो अगर आपको किसी सेक्टर में पोजीशन, किसी स्टॉक में पोजीशन क्रिएट करनी है, तो आप नॉर्मली जाके ऐसे पोजीशन क्रिएट नहीं कर सकते। आपको क्या, देखो अगर एक दो स्टॉक लेने हैं तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बट ये है कि आप अगर शुरू से इतना एनालिसिस करके जाओगे तो मार्केट में लॉन्ग टर्म आप सर्वाइव करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो पहली चीज़ क्या है, देखो अगर यहाँ पर आप देखोगे कि है क्या चीज़, तो जो ये वाला है, ये वॉल्यूम्स का है, ये वॉल्यूम सबमिट दिखा रहा है। ये जो है ये हमारा ओआई का है, ओपन इंटरेस्ट का है, एंड ये जो है रेड एंड ग्रीन ये प्राइजेस का है। जो ये दिखा रहा है हमें, ये प्राइजेस दिखा रहा है, ये दिखा रहा है हमें ओपन इंटरेस्ट, ये दिखा रहा है हमें वॉल्यूम्स। तो हमें क्या देखना है इसमें कि किसका प्राइस इंक्रीज हुआ है विद ओपन इंटरेस्ट एंड विद वॉल्यूम्स। जो ये वाला है, देखो अगर आप ये वाला देखोगे यहाँ पे, ऑयल एंड गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे कि आपने ये क्यों नहीं चूज़ किया, ये क्यों नहीं चूज़ किया, यहाँ पे भी वो अच्छा था वही नहीं। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखो आप। अब आप देखो 5.1 यहाँ पे है, 5% ओआई में इंक्रीज़ हुआ है, विद प्राइस में इंक्रीज़ हुआ है 0.63। ये पूरा सेक्टर का प्राइस है भाई, ये एक उसका पर्टिकुलर कोई स्टॉक का प्राइस नहीं है। एंड वॉल्यूम पे 200% इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे। तो हमें इस सेक्टर पे ध्यान देना है, किस पे, ऑयल एंड गैस पे। ऑयल एंड गैस सेक्टर पे हमें ध्यान देना है। अब क्या करेंगे, हम इसको क्लिक करेंगे ऑयल एंड गैस को। देखो अब मैंने ऑयल एंड गैस पे क्लिक कर दिया है यहाँ पे। तो ऑयल एंड गैस में क्या हो गया, जो भी ऑयल एंड गैस में कंपनीज आती हैं वो यहाँ पे सारी आ चुकी हैं। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे कि भाई कौन सी कंपनी में एक्शन हो रहा है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे कि पेट्रोनेट में जो है, पेट्रोनेट में यहाँ पे प्राइस डिक्रीज़ हुआ है, जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हुआ है लगभग -9.8। ओआई है वो इंक्रीज़ हुआ है एंड वॉल्यूम में इंक्रीज़ हुआ है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी प्राइस डिक्रीज़ होता है एंड वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट
शॉर्ट बिल्डअप। तो जब भी प्राइस डिक्रीज हो रहा है एंड ओआई बढ़ रहा है, इस सिचुएशन को हम बोलेंगे शॉर्ट बिल्डअप। तो यहाँ पे क्या है कि शॉर्ट बिल्डअप्स हो रहे हैं विथ गुड वॉल्यूम्स पेट्रोनेट पे। तो यहाँ पे अब क्या करना है, आपको जाके इसके चार्ट चेक करने कि हम क्या हो रहा है, और एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करना है गुड, जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में हो। वैसे ही सेम बीपीसीएल में अगर आप देखोगे कि वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, ओआई भी अच्छा खासा है एंड प्राइजेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या, अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है एंड विथ प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होता है, लॉन्ग बिल्डअप होता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब यहाँ पे देखो एमजीएल में 3.2% प्राइस इंक्रीज हुआ है, बट आपका ओपन इंटरेस्ट गिरा है। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है शॉर्ट कवरिंग हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, वो याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से सेक्टर्स में जाके देखना है। अब यहाँ पे आपको सेक्टर्स पता लग गए और कैसे स्टॉक्स का एनालिसिस करना है, कैसे जाके सेक्टर एनालिसिस करना है कि कहाँ पे पैसा घूम रहा है। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपको एक सेक्टर एनालिसिस मिल जाएगा कि भाई कौन से सेक्टर में पैसा डालने की कोशिश कर रहे हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं, एंड उसमें जाके आप कौन से स्टॉक्स में जाके देख सकते हो। तो आपको एक बर्ड आई व्यू मिल जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं मार्केट में। ऐसे अंधे बन के मार्केट में काम नहीं करना है भाई, देखो कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब उसके बाद हम किस पे चलेंगे, उसके बाद हम चलेंगे ये एफ आई आई जो है ना, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एफ आई आईज पे। एफ आई आईज का अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज़ दिख रही है कैश मार्केट में। ठीक है, अब इसमें आपको बताया जाएगा, तो देखो यहाँ पे जो है इन रिसेंट टाइम्स में जो एक्टिविटी है इनकी वो थोड़ी इंक्रीज़ हुई है। इसका जो रेड का मतलब होता है, उसका मतलब होता है डीआईआई कैश में क्या कर रहे हैं, एंड जो ब्लू का मतलब होता है वो एफआईआई कैश में क्या कर रहे हैं। ठीक है, जो रेड वाला है वो डीआईआई का होता है एंड जो ब्लू वाला है वो एफआईआई का होता है। तो यहाँ पे जो क्या किया है, एफआईआई ने माइनस में पोजीशन अपनी कैश मार्केट में करी है। माइनस का मतलब एफआईआई ने जो सेल किया है वो 6,396 करोड़ का है, एंड जो डीआईआई ने परचेज किया है वो 6,558 करोड़ का है। तो इससे हम क्या इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, इससे हम ये इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि अगर एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, एफआईआई बेच रहे हैं, तो मार्केट में कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है। ठीक है, सिंपल सा बता रहा हूँ मैं, ये नहीं बता सकता कि ठीक है वो देख रहे हैं तो म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। एफआईआई अगर बेच रहे हैं तो इसका सिंपल सा इंटरप्रिटेशन ये होता है कि मार्केट इज अनसर्टेन राइट नाउ। ठीक है, सिंपल सा पता चल गया आपको। दूसरा अपन को क्या देखना जाके, एफ आई आई एफ एन ओ का डाटा। अब एफ आई आई एफ एन ओ में क्या कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या कर रहे हैं, देखो 26 अक्टूबर को क्या किया, जो इंडेक्स फ्यूचर है, इंडेक्स फ्यूचर का मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इनमें इंडेक्सेस में क्या किया, इंडेक्स में देखो क्या किया, 3,400 करोड़ का एफ आई आई ने सेलिंग करी है। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स में क्या कर रहे हैं, 6,700 करोड़ की सेलिंग कर रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शन में क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। स्टॉक ऑप्शन में क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। इसका मार्केट बियरिश है एंड अनसर्टेन है। इन दोनों चीज़ से क्या आपको क्या पता चला, मार्केट इज बियरिश एंड एज वेल एज अनसर्टेन। ठीक है, अब तीसरे पे चलते हैं अपन। तीसरे का क्या है, पार्टिसिपेंट्स ओआई, ओपन इंटरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपन क्या देखेंगे कि भाई 26 अक्टूबर को मार्केट ने क्या किया, क्लाइंट ने क्या किया, 13,000 करोड़ की मतलब 1,33,000 करोड़ की फ्यूचर में बाइंग करी है। डीआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या किया, 2,390 करोड़ की बाइंग करी है। एंड एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। प्रो क्या कर रहे हैं, फ्यूचर्स में बाइंग कर रहे हैं। बट आपने एक नंबर पे ध्यान नहीं दिएगा कि जो भी आप नंबर देख रहे हो यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे कि एफआईआई का इंडेक्स फ्यूचर का नंबर क्या है, 1,52,060 करोड़, ये सेल किया है। बल्कि ये जो अगर मिला लोगे ना आप क्लाइंट का और डीआईआई का और पूरा प्रो का, वो भी इतना नहीं होता है। तो अगर एफआईआई सेलिंग शुरू कर देंगे तो मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। सीधा से सिंपल, ये आप मेरी वर्डिंग्स ले लो। अगर एफआईआई सेलिंग शुरू करते हैं, चाहे वो कितने भी हो, ऐसे नहीं कि वो 1-2 करोड़ तो सेल करते नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अगर नेट में एफआईआई सेलिंग करने शुरू कर देते हैं तो मार्केट क्या होता है, गैप डाउन खुलना शुरू हो जाता है, मार्केट नीचे की तरफ आना, मार्केट वीक होना शुरू हो जाता है। हमें इससे ये क्या इंटरप्रिटेशन मिल गई कि मार्केट अभी वीक है। सिंपल से हमें ये पता चल गया। तो अभी हमें क्या करना है, हमें सेल ऑन राइज करना है जब तक ये चेंज नहीं हो जाता। जब तक सेल ऑन राइज करेंगे, जब तक डाटा चेंज नहीं होता। डाटा चेंज कैसे होगा, या तो एफआईआई जो है बाइंग करना शुरू करे, या फिर एफआईआई जो है स्टेगनेंट हो जाए। स्टेगनेंट का मतलब
एक ही उसमें हो जाए, या तो ब्रेक इवन पॉइंट्स पे आ जाए कि भाई हम ना सेल कर रहे हैं ना बाय कर रहे हैं, एक दिन बाय कर रहे हैं एक दिन सेल कर रहे हैं, तो वो हो गया ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब स्टैग्नेंट हो गई उनकी, ना वो बाइंग कर रहे हैं ना सेलिंग कर रहे हैं। जिस दिन जैसे एक दिन मार्केट ने क्या किया, एक दिन एफआई ने क्या किया, बाइंग कर लिया, अगले दिन सेलिंग कर दी, उससे अगले दिन सेल कर दिया, फिर बाय कर लिया उससे ज़्यादा। तो ये क्या होता है, ये किसका इंटरप्रिटेशन होता है, इसका मतलब होता है कि मार्केट एक रेंज में रह सकता है। तो इससे अपन ने क्या इंटरप्रेट किया कि मार्केट अगर वो एक दिन ये कर रहे हैं दूसरे दिन वो कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, मतलब स्टैग्नेंट नहीं है, मतलब एक ही नहीं कर रहे हैं। अगर सेलिंग कर रहे हैं, अगर मार्केट बेरिश होना होता है मार्केट को, तो एफआईआई ऐसा नहीं होता कि एक दिन बाय कर रहे हैं दूसरे दिन सेल कर रहे हैं, वो लगातार सेलिंग करते हैं फिर। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं कि एक दिन बाय कर रहे हैं दूसरे दिन सेल कर रहे हैं तीसरे दिन बाय कर रहे हैं फिर सेल कर रहे हैं, तो क्या होता है, मार्केट रेंज बाउंड में होने के चांसेस होते हैं। सेम वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये आपको इंटरप्रिटेशन मिल गया यार। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, 44 मिनट की हो गई। तो इसमें आपको अगर पसंद आई हो तो देखो, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, और भी बहुत सारी चीज़ें बच गई, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई और कौन सी वेबसाइट है और कैसे कन्फर्मेशंस ले सकते हैं, कन्फर्मेशंस ले सकते हैं, और कैसे हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग को। देखो अब 44 मिनट में मैंने आपको कितना भर भर के ज्ञान दिया है। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और प्लीज़ भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू। सेकंड पार्ट ज़रूर देखना इसका, वो और भी मैं इसके जो क्या कहते हैं पार्ट्स है वो बनाऊंगा कि कैसे हम अपने ट्रेडिंग को धीरे 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 करके इम्प्रूव कर सकते हैं, और कैसे एनालिसिस अपना बेहतर कर सकते हैं। देखो मार्केट में आपको क्या करना है, सिर्फ आपका रिस्क मैनेज करना है, आपका एनालिसिस करना है। तीसरी चीज़ तो आपके हाथ में है ही नहीं कुछ भी। दो ही चीज़ आपको करनी है, वो कैसे बेटर कर सकते हैं हम अपनी ट्रेडिंग लाइफ में, वो मैं आपको सिखाता हूँ इस चैनल पे। ठीक है, तो अब और भी इसमें पॉइंट्स रह गए हैं, जैसे बबल्स का, अलर्ट्स का, सेक्टर्स का, खुद आप जाके इसमें देखो और खुद चेक करो कि क्या क्या चीज़ें हैं। और अगर आपको कोई चीज़ ऐसी पता हो जो मुझे भी ना पता हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मिलके जो है नॉलेज फैलाते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट इसका आएगा, उसके लिए वेट करना, बहुत अच्छा वो भी है। बाकी वेबसाइट्स भी बच गई हैं, और भी मुझे आपको कुछ डाटा बताना है कि और कैसी चीज़ें देखते हैं, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। थैंक यू।